हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 59 के बारे में, जो कि फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक होमवर्क का प्रश्न होता है। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, और जो या एक मतलब सारे के सारे प्रश्न जो होते हैं यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स, आप कापी कलम लेकर तैयार हो जाइए। तो आपको भी सॉल्व करना है, पहले पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने पर आप पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा सोल्यूशन आप देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम पहले प्रश्न पर। दूसरे पहले प्रश्न जानने पहले, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी या एसएसटी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि साबित होने वाला है। तो और देरी न करते हुए फ्रेंड्स चलते हैं अपने महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह बताया गया, दी गई श्रृंखला में से असंगत चित्र ज्ञात कीजिए। जो असंगत चित्र है उसे हमको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ से फ्रेंड्स हम फर्स्ट वाले में, तो एक है यहाँ पर, या दो है, या तीन, चार। तो फर्स्ट वाले में अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो सी और यम दिया गया है, सी और यम दिया गया है, मतलब कि सी कितने पर, 3 पर होता है, और यम बात करते हैं यम 13 पर होता है। तो 13 और 3 करेंगे तो क्या निकल गया, 16 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया फ्रेंड, 12 दिया गया है, और यहाँ पर 70 दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना, 20 दिया गया है। अगर बात करते हैं ए और के का, ए होता है 1 पर और के होता है 11 पर। 11 1 करेंगे तो 12 निकल के आएगा, तो 12 यहाँ पर भी दिया गया है। अगर ई बात करते हैं, ई होता है 5 पर और एन होता है 14 पर, तो 14 और 5 करेंगे तो 19 निकल के आएगा। यहाँ पर दिया गया है 70, तो यह तो फ्रेंड्स नहीं होने वाला है, यह गलत जवाब निकल के आ जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं दोनों में जो है, इसमें तो प्लस करके वही निकल लिखा गया, इसमें प्लस करके वही नीचे लिखा गया है। अगर बात करते हैं डी वाले में, 4 वाले में, तो 4 वाले में भी फ्रेंड्स वही लिखा गया कि यन का यप से, यन होता है 14 पर और यप होता है 6 पर, तो 14 6 20 लिखा गया है, 20 यहाँ पर आया है। तो हम कहेंगे जो विकल्प नंबर 3 है यही गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड सही आता है, वैसे तुरंत चलते हैं हम फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। तो पहले पद से दूसरे पद का संबंध कैसे है, अगर यहाँ से बात करते हैं, इन दोनों का हम अक्षर पलटते हैं। जैसे दिया गया बी एल दिया गया है और सी ओ दिया गया है, मतलब ओ का पी हो जाएगा, मतलब ओ में एक ऐड करके लिखा गया है, और यल का बी लिखा गया है, मतलब कि इसको क्रॉस हम कहेंगे बदला गया है। अगर क्रॉस बदलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, तो यल का बी हो जाएगा, एल का आगे हो जाएगा, बी आगे, मतलब के सी हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, इसमें हम दो दो का पेयर बनाते हैं, तो बीच में क्या आएगा, 2 अंक आएगा इसमें, और इसमें कितना 1 आ रहा है, मतलब इसमें 1 आ रहा है और इसमें बीच में 2 आ रहा है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, मतलब कि यहाँ पर जो क्रॉस वाला होता है यह गलत हो जाता है, यह गलत हो जाता है। हम जानते हैं फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही सोचते होंगे, तो यह गलत निकल के आएगा। तो यह इसको इस तरीके से नहीं लगाना है, इसको लगाना है इस तरीके, जैसे दिया गया के का यल से, मतलब अंत के यहाँ से यल से दिया गया, तो के का यल से के होता है 11 पर, यल होता है 12 पर, तो प्लस का 1 किया गया, प्लस का 1 किया गया है। अगर सी से हम जाते हैं बी में, तो हम कहेंगे माइनस का 1 किया गया, माइनस का 1 किया गया है। आगे ओ से हमको पी में जाना है, तो ओ होता है 15 पर, पी होता है 16 पर, प्लस का 1 किया गया है। इसी प्रकार से यल से जाना है के में, तो यल होता है 12 पर, के होता है 11 पर, माइनस का 1 हुआ है। बी से सी में जाना है, तो बी से सी में प्लस का 1 किया गया है। तो पहले क्या किया गया, पहले किया गया है प्लस का 1, पहले प्लस का 1 किया गया है, उसके बाद माइनस का 1। तो यन में अगर हम प्लस का 1 करते हैं तो ओ निकल के आएगा, और आई में अगर हम माइनस का 1 करते हैं तो आई होता है 9 पर, 9 में से 1 जाएगा तो यच आएगा। तो जी होता है, जी में फ्रेंड्स अगर हम प्लस का 1 करते हैं, जी 7 पर, 7 1 8 आएगा, 8 पर यच आता है। तो ओ एच एच फ्रेंड ना इसमें दिया गया है और ना ही इसमें दिया गया, ना इसमें दिया गया है, और सिर्फ विकल्प नंबर 4 में दिया गया ओ एच एच। तो ओ एच एच विकल्प नंबर 4 में दिया, तो विकल्प नंबर 4 यही सही जवाब निकल के आ जाएगा।
जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4 सही आता है तो हमें और चेक करने की क्या जरूरत है, हमको तो समय बचाना हुआ है। तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे 4 सही होता है तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम भागते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया बताया पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली है। तो क्वेश्चन स्थान पर क्या आने वाली है, जैसे यहाँ पर 1 पाई दिया गया है और 2 पाई है और 3 पाई यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर पहली बार इधर आएगा, अब की बार इस दिशा में, एक की बार जो आएगा वह इस दिशा में निकल के आएगा। कितनी पाई आएगी, 4 पाई आएगी। तो 4 पाई आएगी फ्रेंड्स इस दिशा में। तो 4 पाई यहाँ पर किस में दिया गया है, हम कहेंगे इसमें भी दिया गया है यहीं पर, और यहाँ पर इसमें भी दिया गया है। और यहाँ पर जो है चाहे जो भी जितनी भी पाई हो, मगर यहाँ पर नीचे इस दिशा में दिया गया है तो यह गलत हो जाएगा, और इसमें भी इस दिशा में यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से इसमें दिया गया और इसमें। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है या इस प्रकार से आया है, यहाँ पर अब की बार चेंज करके यहाँ पर लाया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख रहे हैं इसको भी घुमा दिया गया है 90 डिग्री, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो क्लॉकवाइज यहाँ से घुमाने पर यहाँ पर निकल गया। अब की बार जो रंगीन है वह नीचे आएगा, फिर यहाँ पर निकल के आएगा, इस तरीके से यहाँ पर निकल के आने वाला है। और जो रंगीन पार्ट है वह इधर था, अब की बार इधर निकल के आएगा, तो इस साइड आएगा। तो इसमें किस में दिया गया है ऐसा, तो हम कहेंगे या इसमें नहीं दिया गया है, तो यह दिया गया है सिर्फ इस वाले में। तो यह 1 हो जाएगा, 2 3 और 4, यह दिया गया है सिर्फ 4 वाले में। तो 4 वाला विकल्प यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मित्र PQRS और T दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर बैठे हुए हैं कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 और 1 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। और बताया गया है कि Q मध्य स्थान पर बैठा हुआ है। Q जो है वह बीच में बैठा है, Q यहाँ पर बैठा है, और B जो है वह पश्चिम सिरे पर बैठा है। P जो है वह पश्चिम सिरा इधर होता है, P यहाँ पर बैठ जाएगा। और T और R जो है वह Q के एक ही ओर बैठे हुए हैं। T और R, T यहाँ पर अगर हो जाएगा और यहाँ पर निकल जाएगा, मतलब कि T और R इधर ही आएगा, R यहाँ पर और T यहाँ पर भी आ सकता है। तो यहाँ से देखते हैं P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। P और R के बीच, P और R के बीच 2 व्यक्ति, 1 और 2, यहाँ पर R निकल के आ जाएगा, ना कि T आएगा, और T यहाँ पर आएगा। बैठ गए हैं भाई 3-4 लोग। अब एक व्यक्ति बचता है, कौन बचता है फ्रेंड, वह यस बचता है, यस यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा गया है Q और P के बीच कौन बैठा है। P और Q के बीच यस बैठा हुआ है। तो यस किस विकल्प में दिया गया है, यस अब विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है सी, तो तुरंत निकलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है या फ्रेंड्स सिरोलिज्म का प्रश्न है। सिरोलिज्म का प्रश्न जो होता है या फ्रेंड्स 2 तरीके से आता है। एक तो कथन और निष्कर्ष का यहाँ पर दिया गया, एक अभी और आएगा, इसी में देखते हैं होगा कि नहीं होगा, मतलब कि इसी में हमने इंक्लूड किया है एक को। और तो चलते देखते हैं कि जो कथन और निष्कर्ष या पहला टाइप है, जैसे दिया गया सभी जो है नीले सफ़ेद हैं, जितने भी नीले होने वाले हैं ब्लू वह सफ़ेद होने वाले, मतलब कि वाइट होने वाले हैं। तो कहा गया कुछ सफ़ेद जो है वह स्लेटी होने वाले हैं, कुछ सफ़ेद जो कुछ वाइट जो है या स्लेटी होने वाले हैं, स्लेटी होने वाले हैं, स्लेटी हो जाएगा। अब बताया गया सभी स्लेटी सफ़ेद है, क्या सभी स्लेटी जो है वह सफ़ेद है, हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत होने वाला है। तो फिर पूछा गया है फिर आगे सभी स्लेटी नीले हैं, जितने भी स्लेटी हैं क्या वह नीले वाले को हैं, तो हम कहेंगे यह भी गलत जवाब निकल के आएगा। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, हम कहेंगे जो निष्कर्ष है वह ना फर्स्ट अनुसरण करता है ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, दोनों ही निष्कर्ष अनुपालन करते हैं। यह भी गलत होगा, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकेंड पालन करता है। विकल्प नंबर 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर 2 सही आता है हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि इन तीनों संख्याओं है इनका योग जो है वह 91 प्राप्त होता है। क्या कहा गया, पहले हम उसका संख्या, मतलब कि जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है। संख्या मान लेते हैं 6 है, पहले तो मान लेते विकल्प नंबर 1 से, विकल्प नंबर 1 से अगर हम बात करेंगे यहाँ से 6 मान लेते संख्या 6 है। अगर हम 6 में उसका वर्ग जोड़ते, मतलब कि उसमें 5 का गुणा करके, 5 का गुणा 6 पंचे
5 को गुणा करके और प्लस उसका वर्ग जोड़ते हैं, उसका वर्ग कितना आएगा 36 आएगा। तो कहा गया है संख्या 91 प्राप्त होती है। अगर हम यहाँ से 6 करते हैं और 6 पंचे 30 आएगा, 30 प्लस का 36 निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6 6 12, यहाँ पर 12 आएगा, मतलब सम आएगा, संख्या के स्थान पर वहाँ पर 12 आने वाली है। तो 6 और 6 12 के 2 आ जाएगा, हासिल लावा 1 और 3 3 6 1 7, यहाँ पर 72 निकल के आने वाला है, 72 निकल के आने वाला है। तो यह तो बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। जो विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1, यह गलत जवाब निकल के आ जाएगा। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को। ऑप्शन नंबर हम सेकंड देखते हैं यहाँ से। तो विकल्प नंबर अगर हम सेकंड से देखते हैं तो अगर हम 9 रखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 प्लस का 9 पचे 45 और प्लस का 9 9 81। अगर हम इसमें जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो 5 1 6 6 9 6 15, मतलब कि यह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 81 में अगर 45 जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 10 का अंतर है सिर्फ 91 और 81 से, मगर अगर इसमें जोड़ते हैं तो यह बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी। तो जाहिर सी बात है कि 11 से भी गुणा करने पर यह भी और बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 2 ऑप्शन, तो 2 और 3 गलत हो जाएगा और 1 भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अब 7 ही बचता है। 7 को हम रखेंगे यहाँ पर, 7 प्लस का 7 पचे 35 प्लस का 49। जब इसको हम जोड़ते हैं तो 9 5 14, 9 5 हो जाएगा 14, 14 और 7 करेंगे तो 21 आएगा, 21 आएगा। 2 2 3 2 5 और 4 9, 91 निकल के आ जाएगा। तो 91 किससे आ रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 से। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है फ्रेंड्स, हम भागते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री को लिखा गया अर्थ है 85 73 है, 85 73 है। तो सम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 86 34। तो बताना है माई कंट्री का अर्थ जो है वह 73 है, तो टीम इंडिया का अर्थ है 59। तो किसका कोड बताना है, कंट्री का कोड क्या निकल के आएगा। तो माई कंट्री का कोड है तो 73 है, तो मतलब कि 7 और 3 में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ से देखते हैं कंट्री किस में है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ से, कंट्री जो है माई किस में, माई इसमें है। तो माई इसमें जब है तो माई का कोड क्या निकल कर आना है, हम कहेंगे 7 और 3 में से यहाँ पर 3 दिया गया है, तो माई का जो कोड है वह 3 निकल के आ जाएगा। तो इसलिए जो कंट्री का कोड है वह कंट्री का कोड 7 निकल के आएगा। तो कंट्री का कोड पूछा है वह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 विकल्प नंबर सेकंड में है, तो विकल्प नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर सेकंड सही आता है, हम भागते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। या ए है, या बी है, या सी होने वाला है, और या डी होने वाला है, डी होने वाला है। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया कि यहाँ से सेम टू सेम उसी में आएगी, मगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में हम जाते हैं यहाँ से, या ऐसे दिया गया है और या इस प्रकार से दिया गया, मगर यहाँ पर जो है या कोने तक आना चाहिए था यहाँ तक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर हम सी में बात करते हैं, सी में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से या तो पाई नीचे नहीं दिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम डी में देखते हैं, डी में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से यह जो है यह पाई तिरछा नहीं दिया गया, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। हम जाहिर सी बात फ्रेंड्स, हम देखते हैं बी को हम चेक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ऐसे जाएंगे हम, और फिर ऐसे जो है यह सेम टू सेम दिख गया है। किसमें दिया किया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर बी में। तो विकल्प नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है, हम तुरंत निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यस के एच पी एम जी एम ओ एफ और जे क्यू यू। तो अगला पद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। अगर यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, हम यस से जाते हैं पी में, तो यस से अगर हम पी में जाते हैं तो यहाँ पर यस होता है 19 पर और पी होता है 16 पर, तो माइनस का 3 किया गया है, माइनस का 3 किया गया है। अगर हम 16 में से 3 घटाते हैं तो 13 निकल गया, माइनस का 3 यहाँ पर भी किया गया है और माइनस का 3 आगे भी किया गया, क्योंकि 10 होता है यहाँ पर जे, तो यम में से अगर 13 में से 3 घटाते हैं तो 10 निकल जाएगा। अगर हम 10 में से 7 और 3 घटाते हैं तो 7 निकल के आएगा। 7 पर क्या होता है फ्रेंड्स, जी होता है। तो जी ना इसमें दिया गया, ना इसमें, जी इसमें दिया गया और इसमें दिया गया। इन दोनों में से कोई एक सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर अगला चेक करते हैं हम, के का यम बनाया गया, के होता है 11 पर, यम होता है यहाँ पर 13 पर, तो 11 से 13 जाने पर तो प्लस का 2 किया गया है, प्लस का 2 किया गया है। आगे चेक करते हैं, आगे हम 15 या 13 है और या 15 है, प्लस का 2 यहाँ पर भी किया गया है। हम कहेंगे आगे भी प्लस का 2 हम कर देंगे, मतलब कि क्यों होता है
क्यों होता है 17 पर 17 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 19 निकल के आता है, 19 पर क्या होता है यस होता है। तो जी एस जिसमें आ रहा है फ्रेंड्स वही सही जवाब या गलत हो जाएगा, और जी एस डी यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स जी एस डी सही आता है हम तुरंत निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, बताया गया है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या निकल के आएगा। अगर हम दर्पण को पी क्यू पर रखते हैं, दर्पण को इधर रखा गया है, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए इसका जो है लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा ना, और अप और डाउन में कोई चेंज होगा, मतलब अप का अप ही रहेगा और डाउन का डाउन ही रहेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ऑप्शन के थ्रू हम जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए विकल्प है, बी सी डी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से देखते हैं जो डब्लू है यहाँ पर यम दिया गया है, यम का क्या बना है डब्लू बना, यह भी गलत जवाब निकल के आएगा, और डब्लू इसमें भी नहीं, यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। मतलब दो तो विकल्प गलत हो गए हैं। दो विकल्प जब गलत हो गए और बी और डी बचता है, तो यहाँ से देखते हैं यल है, ए है और ए है, सी है, दो दिया गया है, दो सही है, और जी आई दिया गया है, जी यहाँ पर जी है और यहाँ पर आई है। देखते हैं फ्रेंड दो के बाद क्या है, दो के बाद यहाँ पर आई दिया गया है, तो जी वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि जी नहीं आएगा, तो जी वाला गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो जी वाला गलत आएगा तो कौन वाला सही आएगा, हम कहेंगे विकल्प नंबर डी वाला सही आएगा। डी वाले में आई है तो आई वाला यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है हम तुरंत निकलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे जिससे कि यह एक सही विकल्प आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली इसको घटा देंगे। तो 24 में से मतलब कि 40 में से हम 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल कर आने वाला है फ्रेंड्स, अगर हम 4 में से मतलब 10 में से 4 को घटाते हैं 6 आएगा, और यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे 16 आएगा। यहाँ पर 16 निकल के आने वाला है, 16 आएगा। आगे देखते हैं आगे, तो आगे करने का फ्रेंड्स 24 निकल के आ जाएगा, 24 आएगा। 24 के बाद आगे जो होता है 0 0 हो जाएगा, और 10 में से 6 चला जाएगा 4 बचेगा, 40 आएगा। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 16 24 और 40 लिखा गया है, 16 24 और 40 यहाँ पर लिखा गया है। तो 16 24 और 40 आगे क्या आएगा फ्रेंड्स, हम कहेंगे 16 24 और 40 आगे तो हम बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई श्रृंखला नहीं बन रही है। यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे हम, जैसे हम 24 में से हम 16 को घटाते हैं तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 आएगा। आगे देखते हैं आगे वाले में फ्रेंड्स हम 40 में से 24 को घटाते हैं, तो 40 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो 16 निकल के आने वाला है, 16 निकल के आने वाला है। तो आगे देखते हैं इसी प्रकार से 8 8 दूनी 16, 8 3 मतलब 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यहाँ पर 32 को हम जोड़ेंगे इसमें 40 में, तो 40 में 32 जोड़ेंगे क्या है 72 निकल के आएगा। अब 72 यहाँ पर फ्रेंड्स हम ऐड कर देंगे, 104 प्लस का 72, 104 प्लस का 72 मतलब 4 2 6 और 7 आएगा और 1 आएगा, 176 निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 176 किस में दिया गया है, 176 विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 2 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2 सही आता है तुरंत हम निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है वह अगला प्रश्न है कथन, और यह जो हम बात कर रहे थे कथन और निष्कर्ष का, यह सेकेंड वाला टाइप है। जैसे दिया गया केवल ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स को विलास मतलब लग्जरी की वस्तुएं माना जाता है। केवल ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स को विलास की वस्तुएं मतलब कि जो है लग्जरी की वस्तुएं माना जाता है। ABC लिमिटेड ऑटो पार्ट्स का उत्पादन करती हैं। ABC ऐसी कंपनियां हैं जो है वह पार्ट्स का उत्पादन मतलब ऑटो पार्ट्स का उत्पादन करती हैं। तो यहाँ से बताना है निष्कर्ष एक दिया गया, ABC लिमिटेड विलास की वस्तुएं का उत्पादन करता है। ABC जो है वह लिमिटेड लिबास की वस्तुएं जो है वह उत्पादन करता है। तो क्या इसमें से हम बता सकते हैं कि यह जो है ABC जो है यहाँ से फर्स्ट वाला जो है ABC जो है लिमिटेड विलास की वस्तुएं उत्पादन करता है, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, या तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो है ABC बताया गया है LTD ऑटो पार्ट्स का उत्पादन करती है मतलब लिमिटेड ऑटो पार्ट्स का उत्पादन करती हैं। तो यहाँ से ए वाला तो लिमिटेड विलास वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो यह तो सही हो जाएगा। तो सेकंड है ABC
ABC लिमिटेड ऑटोमोबाइल का उत्पादन नहीं करती हैं। जो है एक बार बताया गया ऑटोमोबाइल का उत्पादन नहीं करती हैं, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऑटोमोबाइल या लिबास की वस्तुएं हैं, मतलब कि विलास की वस्तुएं हैं, लग्जरी वस्तुएं हैं, तो यह तो उत्पादन करती हैं, तो इसमें बताएगा नहीं करती हैं, तो यह गलत हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है फ्रेंड सही? हम कहेंगे फिर अब जो निष्कर्ष फर्स्ट है वही सही निकलता है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? बताना फ्रेंड्स इसमें हम कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग होने वाला है पहले तो वर्ग देखते हैं। तो वर्ग 1 2 3 4 5 और 6 7 और 1 8 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 1 10 ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला जो है 11 11 तो वैसे हो गए 11 और प्लस अगर फ्रेंड्स कहीं पर इस प्रकार से दिया रहता है, इस प्रकार से अगर कहीं पर दिया रहता है और ऐसे इसको बंद कर दिया जाता है, तो इसमें कितने वर्ग होते हैं? 1 2 3 4 4 तो छोटे वाले हैं और एक जो ये बड़ा वाला बनाया गया है, कुल मिलाकर इसमें 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग इसमें हो गए फ्रेंड्स और 5 वर्ग इसमें हो गए हैं, 5 वर्ग इसमें हो गए और 5 वर्ग इसमें हो गए हैं, तो कुल मिलाकर कितने वर्ग हो गए? हम कहें कुल मिलाकर 10 वर्ग या हो गए हैं। तो 11 और 10 कुल मिलाकर 21 वर्ग निकल कर आ जाएगा। तो 21 वर्ग किस विकल्प में दिया गया फ्रेंड्स? तो 21 वर्ग दिया गया विकल्प नंबर बी में, तो विकल्प नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है, हम तुरंत निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, बताया गया 1 2 3 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सी छवि जो है वह दी गई श्रेणी की अगली छवि होगी। मतलब कि यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है, इस छवि में यहाँ पर क्या निकल के आएगा अगली पद। तो देखते हैं यहाँ पर 2 है, 2 के बाद इसमें 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 6 होगा और 6 के बाद यहाँ पर 8 होगा। 2 4 6 8 अब की बार क्या निकल कर 10 पाई निकल के आएगी। तो 10 पाई किस में देखते हैं? तो 10 पाई जो है फ्रेंड्स देखते हैं किसमें है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इसमें दिया गया है। और तीर को चेक कर लेते हैं, तीर जो है इसमें पहले ऊपर है, पहले यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ पर ऊपर, तो ठीक है देखते हैं कोई बात नहीं। 10 इसमें है और 10 इसमें है, देखते हैं 2 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 इसमें 11 है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें 12 आने वाला है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर 11 है, तो हम कहेंगे 10 आने वाला। 10 तो सिर्फ विकल्प नंबर 1 में ही दिया गया है, तो विकल्प नंबर 1 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर 1 सही आता है, हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे में प्रत्येक फलक का रंग इस प्रकार है। प्रत्येक फलक का रंग जो है वह इस प्रकार है। जो मटियाला है वह काले रंग के विपरीत है। जो मटियाला है वह काले रंग के विपरीत है, काला रंग हो जाएगा। और जो धूसर है वह पीले रंग का विपरीत है, और जो नीला है वह भूरे रंग का विपरीत है। नीला जो है वह भूरे रंग का विपरीत है। तो बताया गया है कि नॉन कौन सा निश्चित रूप से गलत है। गलत वाला हमको ढूंढना है कि कौन सा गलत हो जाएगा। अगर ए का बात करते हैं तो ए वाला दिया गया मटियाला जो है वह नीले और भूरे रंग के सन्निकट नहीं है। मटियाला जो है वह नीले और भूरे रंग के सन्निकट नहीं है, तो हम कहेंगे यह तो मटियाला जो है वह इन दोनों के निकट आ सकता है, तो हम कहेंगे यह जो हो जाएगा यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी बात करते हैं, मटियाला नीले रंग के सन्निकट है। मटियाला जो है वह नीले रंग के सन्निकट है, तो यह भी हो सकता है। आगे देखते हैं, धूसर काले रंग के सन्निकट है। धूसर जो है वह काले रंग के निकट है, तो यह भी सही हो सकता है। यह भी सही हो सकता है। अगर बात करते हैं डी वाला, तो डी वाला फ्रेंड्स क्या है? डी दिया गया है पीला भूरे रंग के सन्निकट है। पीला जो है
वह भूरे रंग के हो सकता है, या भी सही है। मतलब कि और बात करते हैं जो सही है या चारों तो सही होंगे, क्योंकि जो पीला मतलब काला होगा यह नज़दीक कभी नहीं आएगा। मतलब कि जो विपरीत में होंगे वो दोनों कभी भी नज़दीक में नहीं आएंगे। तो बाकी सब में दिया गया हमको सेम सेम, मगर जो यहाँ पर मटियाला नीले और भूरे रंग के सन्निकट है नहीं है। तो यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि यह एक पासा है, पासे में यह सभी एक दूसरे के सन्निकट हो सकते हैं। चार तो सन्निकट हो सक पाँच चार तो सन्निकट हो सकते हैं, बाकी एक जो है वह सन्निकट नहीं होता है। तो हम कहेंगे ए वाला तो यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ए सही आता है, हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो एक बात और फ्रेंड्स, आपको इस प्रैक्टिस सेट में से आपने 15 में से कितने का सही जवाब किया है। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह जो प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।